हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर है। हिस्ट्री में राजनीति विज्ञान का 5वां चैप्टर, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ, इसका पूरा जितना भी स्वाध्याय है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना ना। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इन 4 चैप्टर का अगर आपको स्वाध्याय चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, नहीं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरा लाइन वाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 5वां चैप्टर। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो बताना है लोकतंत्र में डैश चुनाव में शामिल होकर सत्ता में प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, अ वाला आएगा, राजनीतिक दल, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो आप, ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी से बताऊंगा पूरा सब कुछ। विश्व में सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने डैश बड़ी चुनौती है। इसमें आएगा क वाला, लोकतंत्र को और दृढ़ बनाना, ठीक है। चलिए दोनों हो गया। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। निम्न कथन सत्य है या असत्य, सकारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपको बताना है कारण, जो कि ये 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है, सही है कि गलत है, हाँ। और गलत है तो क्यों है, उसका कारण भी बताना है, ठीक है। पहला क्या है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जागरूक रहना पड़ता है, ठीक है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए क्या जागरूक रहना पड़ता है, क्या अब लगता है आपको, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, तो इसमें क्या आएगा, सत्य आएगा। कारण क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था केवल सरकार तक नहीं सीमित रहकर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र में लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को अबाधित रखने के लिए हमेशा सतर्क रहकर प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अबाधित मतलब बाधा नहीं रहना चाहिए, खुला वातावरण में एकदम चुनाव होना चाहिए और सब कुछ एकदम अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए इसका 3 पॉइंट। चलिए अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा क्या है, वामपंथी उग्रवादी आंदोलन में आज किसान और आदिवासियों की समस्याओं का महत्व बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को समझो। वामपंथी उग्रवादी ये जो आंदोलन है, अभी तो एक अलग ही आतंकी संगठन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें पूछा जा रहा है क्या इनमें किसान और आदिवासी जो हैं उनकी समस्या जो हैं उसको लेकर क्या ये लोग अपना मतलब आंदोलन चला रहे हैं, क्या इनमें उसका महत्व बढ़ गया है, ये बताना है आपको। तो क्या सही है, तो इसका आंसर आएगा गलत, ठीक है। इसमें आ जाएगा गलत। और क्यों गलत आएगा, क्योंकि जमींदारों किसानों को पहले देखिए, जब ये वामपंथी उग्रवादी आंदोलन जो था ये शुरू हुआ था तो किसानों और उनकी समस्याओं को जो हल करना था वही इनका काम था। लेकिन ये अब क्या है, अपने रास्ते से भटक चुके हैं। अब ये सेना को मार रहे हैं और हमारे जो देश के जवान हैं उन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं और नेताओं जो हैं उन पर हमला कर रहे हैं ये, ठीक है, उनको मार रहे हैं। तो ये गलत हो गया है। अब उनमें जो किसानों और आदिवासियों की समस्या थी, अब उससे तो ये दूर हट गए हैं थोड़े, ठीक है। तो ये कथन असत्य आ जाएगा। इसका कारण भी आप देख लो। चलिए अभी तीसरा बताता हूँ। चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार से लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास उठ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इस वीडियो के स्क्रीन पर आंसर देखो, सत्य आएगा, ठीक है। क्यों सत्य आएगा, सत्य क्यों आएगा ये आप सोचो ज़रा। सत्य इसलिए आएगा, देखिए नीचे कारण दिख रहा होगा, 3 पॉइंट दिया हुआ। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए न्यायपूर्ण खुले वातावरण में चुनाव कराना आवश्यक होता है, ठीक है। कि लोगों को लगे उनका मत फर्जी नहीं जा रहा है, जो इसको डाल रहे हैं सही जा रहा है, ठीक है। परंतु कभी कभी चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, फर्जी मत होना, ठीक है। लोगों से ज़बरदस्ती दूसरों को वोट दिलवाया जाता है। और पहले ऐसा होता था, जहाँ तक अभी भी आप भी देखते होंगे, अब तो ईवीएम आ गया है नया, ठीक है। अब उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, नया अच्छे से एकदम अच्छे से खुले वातावरण में चुनाव करवाया जाता है मशीन द्वारा। पहले क्या है, मतपेटियाँ हुआ करती थी, उसमें कागज़ डालना पड़ता था, ठीक है, कागज़ में वोट करके। तो क्या होता था उस समय, कोई मतपेटी लेके भाग जाता था, तो कोई किसी का वोट दूसरे के में मतपेटी में डाल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो ऐसा होता था। तो क्या इसमें क्या आएगा, सत्य आएगा। तीसरा क्या है, वामपंथी उग्रवाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर, देखिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता। वामपंथी उग्रवाद पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वामपंथी उग्रवाद मतलब क्या, जैसे वही मैंने बताया था, भूमिहीन किसान और जो आदिवासी थे उनकी जो समस्या थी उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चला था। लेकिन अब क्या है, अपने रास्ते से भटक गए, ठीक है। अब ये सरकार को और सेना और जो भी लोगों को भी इनकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब ये अच्छे नहीं रह गए। तो चलिए इसका आंसर देख लिया आपने। चलिए अभी सेकंड देखते हैं, भ्रष्टाचार। ये देखिए वीडियो स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, वीडियो की स्क्रीन पर। भ्रष्टाचार मतलब क्या, अब देखिए जैसे चुनाव हो रहा है, या अभी मान लीजिए आपको कोई सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी में आपको नौकरी चाहिए, लेकिन कहीं जगह क्या होता है, पैसे लेकर तब नौकरी देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने पढ़ लिया, आपका एजुकेशन पूरा हो गया, लेकिन आपको नौकरी चाहिए, तो बहुत जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ठीक है, बहुत जगह भ्रष्टाचार है।
समझ रहे हैं ना, समझ के लो इसको, बहुत जगह भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो आपका एजुकेशन पूरा हो गया लेकिन आपको नौकरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन अब आपसे पैसा लिया जा रहा है, फिर आपको नौकरी दिया जा रहा है, या आपकी जगह पर किसी और से पैसा लेकर आपकी नौकरी उसे दे दी जा रही है, ऐसा कुछ। समझ रहे हैं कि नहीं। कानून के अनुसार जो उचित है उसे अधिक पैसे लेना, दूसरों को ठगना आदि व्यवहारों को क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। और ये 4 पॉइंट है, पूरा नहीं समझा सकता, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, देख लो आप इसको, क्वेश्चन आंसर बस बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो, ठीक है। और हिंदी के लिए टेंशन मत लेना, हिंदी का भी सारा चैप्टर मैं एक साथ अपलोड करने वाला हूँ जितना बचा हुआ है, ठीक है। पहली इकाई दूसरी इकाई का 8 चैप्टर तक अपलोड कर दिया है, और बाकी जो है बचा है वो अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। चौथा क्या है, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला क्या है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता है। तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर क्या है, लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया में सभी धार्मिक, वांशिक, भाषाई तथा जातीय वर्गों के लोगों को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए ये पॉइंट तो गलत ही है, देखने में लग रहा है, गाइड का आंसर है पर गलत है। क्या किसी वंश भाषाओं के लोगों को अभी क्या ऐसा अधिकार नहीं है। क्या आपकी गली में आप खुद ही सोचो, जितने भी लोग रहते हैं क्या उनमें किसी को अधिकार नहीं है वोट देने का, सब वोट देने जाते हैं। आदिवासी सबको वोट देने का अधिकार है। ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग है, लेकिन आपको लिखना है तो लिख देना जाकर, ठीक है। वैसे मैं बताना चाह रहा था बस। राजनीति का अपराधीकरण, देखिए ये मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। आपको अगर पॉइंट लिखना है पेपर में तो लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कठोर दंड देने वाला कानून और स्वतंत्र न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही तीसरा चौथा पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दूसरा बताता हूँ, चौथे प्रश्न का दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण होने का क्या परिणाम होता है। राजनीति में जो अपराधीकरण होता है उसका होने का क्या परिणाम होता है। देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर देख लो इसका। राजनीति पर अपराधीकरण ज़्यादा फैल जाता है तो क्या होता है, राजनीति में धन और गुंडागर्दी का महत्व, वो जो वर्चस्व होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में गुंडागर्दी होती है, धन का लेन देन होता है, या कोई किसी को ज़्यादा वोट पैसे देकर वोट करवा रहा है। असहिष्णुता जो होती है वह समाप्त हो जाती है, ठीक है। सहिष्णुता मतलब सहने की क्षमता, ठीक है। चलिए तीसरा का आंसर देखते क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं, ठीक है। राजनीति को पारदर्शी बनाने हेतु कौन से प्रयत्न सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो देखो वीडियो की स्क्रीन पर आंसर क्या हो रहा है, देखिए खुले और न्यायपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, ठीक है। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कठोर दंड वाले कानून बनाए जाते हैं। राजनीति और चुनाव में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से कुछ विशेष कानून तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जितना 4 पॉइंट है आपको यही लिख लेना है, बस आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये पूरा अगर याद कर लेंगे, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 पॉइंट आपको बना के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा जो इतिहास का था, हिस्ट्री का था, राजनीतिक विज्ञान, इसका पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा स्वाध्याय सबका वीडियो हो गया है। और हिंदी का मैं अपलोड कर दूंगा, अगर और कोई से चैप्टर के ऊपर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ। और भाषा बिंदु भी अपलोड होने वाला है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक करना हो तो। भाषा बिंदु में 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए।